मेरे लिए तेजस्वी यादव की इतनी पहचान है कि ये लालू यादव के लड़के हैं, इसलिए वो आरजेडी के नेता हैं और बिहार के नेता कभी बने नहीं, जनता ने उनको वोट दिया नहीं और व्यक्ति के तौर पर उन्होंने ऐसा कुछ काम किया नहीं कि बिहार के होने के नाते मैं तेजस्वी यादव का बहुत नोटिस करूं या मैं उस बात का अध्ययन करूं कि भाई इस आदमी के बारे में मुझे जानना समझना चाहिए। जो पढ़ाई लिखाई की है तो 9th। देखिए, आप कहाँ समझ रहे हैं, पापा मुख्यमंत्री रहे थे, मम्मी मुख्यमंत्री रही थी, बहन राज्यसभा में है, दो मामा पार्लियामेंट के मेंबर रह चुके हैं, छोटे भाई सरकारी मंत्री रह चुके हैं। ठीक बात है, ये तो एक तरह से लाइबिलिटी है। एक मेरी समझ से तो ये तो उनकी लाइबिलिटी है, क्योंकि बिहार में जो आज स्थिति है, अगर उनके माँ बाप के मुख्यमंत्री रहने के बावजूद बिहार आज देश का सबसे गरीब और पिछड़ा राज्य है, तो ये तो उनके खाते में ही जाएगा ना। उनके पक्ष की बात तो यह है नहीं। अगर उनके परिवार के 5-7 लोग राजनीति में हैं जिनका कोई क्वालिफिकेशन नहीं है, सिर्फ ये है कि वो लालू जी के लड़के हैं, तो ये तो उनके खिलाफ जा रहा है। बिहार में सिर्फ इनकी बात नहीं है, मैं एक आपको आंकड़ा दे रहा हूँ। मैंने जनसुराज अपने अभियान के तहत एक अध्ययन कराया कि भाई पिछले 30 साल में जितने सांसद और विधायक बने हैं, चाहे जिस दल से बना हो, कांग्रेस का हो, आरजेडी का हो, जदयू का हो, भाजपा का हो, सबकी सूची मैंने बनवाई तो पता चला कि 1250 परिवार के लोग ही बिहार में पिछले 30 साल में सांसद विधायक बने हैं। आप जरा अंदाजा लगाइए, 13 करोड़ की आबादी वाले बिहार में, जहां 3.5 करोड़ परिवार रहते हैं, सिर्फ 1250 परिवार के लोग ही विधायक सांसद बन रहे हैं और उन्होंने एक तरीके से कब्जा कर रखा है। और ये तब जब 1990 में भी बिहार देश का सबसे गरीब और पिछड़ा राज्य था, 2005 में जब नीतीश जी मुख्यमंत्री बने तब भी बिहार देश का सबसे गरीब और पिछड़ा राज्य था, और आज भी देश का सबसे गरीब और पिछड़ा राज्य बिहार ही है। और यही 1200 परिवारों का दावा है कि हम ही रहेंगे, हम ही चलाएंगे, कोई दूसरा आ नहीं सकता है। तो इस सोच को ही चुनौती देने का नाम है जनसुराज।